जय श्री राधा कृष्ण। माघ का पवित्र महीना, उस पर माघ की एकादशी का सहयोग हमारे सभी पापों को नष्ट करने वाला है। माघ एकादशी अपने आप में महाफलकारी और बहुत शक्तिशाली है। माघ कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है, जो हमारे जीवन से तिल भर पाप भी रहने नहीं देती, हमें पाप मुक्त कर देती है, शुद्ध करके भगवान का कृपा पात्र बना देती है और इसी से भक्ति भी बढ़ती है। षटतिला एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को तिल चढ़ाने और तिल का दान करने का विधान है। इस दिन जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके कष्ट दूर होते हैं, दरिद्रता खत्म होती है, जीवन में खुशहाली आती है और जीवन के अंत समय में श्री हरि की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आज इस वीडियो में आपको षटतिला एकादशी व्रत की दो पौराणिक कथाएं और महाफलकारी व्रत कथा को सुनाती हूँ। षटतिला एकादशी के इस पौराणिक महत्व को सुनने मात्र से हमारा कल्याण होता है। माँ लक्ष्मी अपनी कृपा हम पर बरसाती है, क्योंकि उन्हें श्रीहरि की कथा कहने सुनने वाले बहुत प्रिय होते हैं। साथ ही हमें श्रीहरि का प्रेम और आशीर्वाद भी सहज में बड़ी आसानी से मिल जाता है। पद्म पुराण में विभिन्न एकादशियों का वर्णन मिलता है। इसी पुराण के एक अंश को लेकर हम षटतिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण और ध्यान करेंगे। कथा सुनते हुए हाथ में तिल, फूल और कुछ पैसे जरूर रखें और कथा समापन के बाद ये भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अब हम कथा कहते हैं एक जयकारे के साथ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, माघ मास के ठाकुर की जय। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महत्व सुन के श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपया कर अन्य एकादशियों का महत्व सुनाने की भी कृपा कर। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार दलभय ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसा महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, ये हमने क्या किया। हे महामुने, ऐसे मनुष्य को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों के हल कृपया आप हमें बताइए। पुलस्त्य ऋषि की बात सुनकर दलभय ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों को बहुत लाभ प्राप्त होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वो रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्रीहरि का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें और रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्रीहरि की पूजा अर्चना करें और खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। इसके बाद उनकी स्तुति करते हुए बोलना चाहिए, हे जगदीश्वर, आप सबको शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अध को स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल दान करने चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वो उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिलोदक यानी तिलांजलि प्रदान करना, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षटतिला कहलाता है। इससे
अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कह के पुलत्स्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की पौराणिक कथा कहता हूं, ध्यान से सुनो। एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से शततिला एकादशी का महत्व पूछा और बोला, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शततिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपया कर मुझसे कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृतांत सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदैव व्रत और पूजा पाठ किया करती थी। एक समय वो 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वो अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न धन का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, यही सब सोचकर मैंने भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में जाकर उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। उस समय वो ब्राह्मणी पूजा कर रही थी। मुझे द्वार पर आया देखकर उसने जाने का इशारा किया, पर मैं वहीं खड़ा रहा, जिससे चिढ़कर उस ब्राह्मणी ने मेरी और एक मिट्टी का ढेला फेंक दिया और मैं वही लेकर वापस आ गया। कुछ समय बाद वो ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर कंचन महल तो मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों से शून्य पाया, जिसको देखकर वो घबरा गई और मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने तो अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा अर्चना की है, पर फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य क्यों है, इसका क्या कारण है। ब्राह्मणी की बात सुनकर मैंने उससे कहा, हे ब्राह्मणी, स्वर्ग में व्यक्ति को वही मिलता है जो उसने धरती पे दान आदि किया होता है, पर तुमने कुछ भी अन्न धन दान आदि नहीं किया। एक समय तुमने मिट्टी का ढेला दान किया था, जिससे तुम्हें इस कंचन महल की प्राप्ति हुई। जब तक कठोर तप के बाद कुछ दान नहीं किया जाता, तब तक तप का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। विशेषकर शततिला एकादशी के दिन तो दान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन तिल और तिल से बनी वस्तुओं का दान करना सबसे अधिक शुभ माना गया है। मेरी बात सुनकर वो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई और रोते हुए मुझसे प्रार्थना करने लगी। तब मैंने उससे कहा कि तुम अपने घर जाओ, वहां पे देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। उस समय तुम द्वार मत खोलना और उनसे कहना कि अपने एकादशी व्रत का पुण्य तुम्हें दे दे और तुम्हें शततिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनाए। वो सुनने के बाद ही तुम द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहने लगी, तो ब्राह्मणी प्रार्थना पूर्वक बोली कि आप मुझे देखने आई हैं, पर मेरा घर वस्तुहीन है, इसलिए कृपया मुझे एकादशी व्रत का पुण्य दो और मुझसे शततिला एकादशी का महात्म कहो। तब उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने एक एकादशी व्रत का पुण्य देती हूँ और तुम्हें शततिला एकादशी का महत्व भी सुनाती हूँ। देव स्त्री की बात सुनकर उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया और उस देव स्त्री ने उसे संकल्प से अपने व्रत का पुण्य दिया और साथ ही शततिला एकादशी का महत्व भी सुनाया। इससे उस ब्राह्मणी का घर अन्न धन आदि वस्तुओं से भर गया। इसके बाद उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्री के कथनानुसार शततिला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो और अधिक सुंदर और रूपवती बन गई। उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः हे पार्थ, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर शततिला एकादशी का उपवास जरूर ही करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को मूर्खता त्याग कर शततिला एकादशी का व्रत और लाभ ना करके तिल आदि का दान तो जरूरी करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक तरह के कष्ट दूर होकर मोक्ष मिलता है। इस प्रकार जो शततिला एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान दे के स्वर्ग में स्थान प्राप्त कराते हैं। इस कथन को सत्य मानकर जो भी भागवत भक्त ये व्रत करता है, उनका निश्चित ही प्रभु उद्धार करते हैं।
इस उपवास को करने से जहां हमें शारीरिक पवित्रता और निरोग्यता मिलती है, वहीं अन्न, तिल आदि का दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी भी होती है। इससे ये सिद्ध भी होता है कि मनुष्य जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए याद रखो, धार्मिक कर्मों के साथ हमें दान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। षटतिला एकादशी महत्तम समाप्त। अब आपको एक अन्य एकादशी व्रत की कहानी बताती हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक बार वाराणसी नगर में एक गरीब अहीर रहा करता था। गरीबी और दीनता से बेहाल वो बेचारा कभी कभी भूखा ही अपने बच्चों के साथ आसमान के तारे गिनता रहता था। उसकी जिंदगी बसर करने का सहारा केवल जंगल की लकड़ी थी। वो रोज जंगल से लकड़ियां काट के लाता, लकड़ियां बेचकर बेचारा बड़ी मुश्किल से 2 समय की रोटी का जुगाड़ करता। जिस दिन उसकी लकड़ियां नहीं बिक पाती, उस दिन उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता। एक दिन की बात है, वो एक साहूकार के घर लकड़ियां बेचने के लिए गया। वहां जाकर उसने देखा कि किसी उत्सव की तैयारियां हो रही है। उत्सुकतावश जानने के लिए उस साहूकार के पास गए और उससे पूछा, सेठ जी, ये किस उत्सव की तैयारियां हो रही हैं? उसकी बात सुनकर वो साहूकार बोला, ये षटतिला एकादशी व्रत की तैयारियां हो रही हैं। इस व्रत से रोग, पाप, हत्या आदि बंधनों से छुटकारा मिल जाता है और धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। ये सुनकर उसे बड़ा अच्छा लगा और उसने साहूकार से व्रत का नियम और पूजा विधि पूछी। सब बातें जानकर वो गरीब साहूकार अपनी लकड़ियों का मूल्य लेकर अपने घर पहुंचा और उस दिन उस पैसों से उसने षटतिला एकादशी व्रत का सामान खरीदा। अगले दिन एकादशी पर उसने पूरे नियम विधान के व्रत का पालन करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की। उसके व्रत रखने और पूजा करने से भगवान बहुत प्रसन्न हुए, जिसके परिणाम स्वरूप वो कंगाल से धनवान हो गया और वाराणसी नगरी में एक बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। इस तरह ये एकादशी हमें इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष देने वाली महाफलकारी एकादशी है, याद रखना। इसलिए सभी प्रेम भाव से इस व्रत को जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा भजन कीर्तन और नाम जाप करें। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप से ही प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति पाई जा सकती है। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री कृष्ण शरणम। जय श्री राधे।